हाय। आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है अगर आप लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने के लिए सीरियस है। मोस्ट इन्वेस्टर्स बिलीव करते हैं कि सिर्फ इक्विटी से ही वेल्थ बनती है। हायर ग्रोथ, बेटर परफॉर्मेंस, लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग। और ऑनेस्टली मेरी इन्वेस्टिंग जर्नी भी कुछ ऐसे ही स्टार्ट हुई थी। मुझे भी लगता था कि राइट इक्विटी फंड चूज़ कर लिया है, वेल्थ ऑटोमेटिकली बन जाएगी। लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं और आपको टाइम हो जाता है तो टाइम के साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझ आती है। वेल्थ सिर्फ ग्रोथ से नहीं बनती। वेल्थ वेल्थ को बचाने से भी बनती है। मतलब अगर एग्जैक्ट वर्ड्स में बोलूँ, वेल्थ बैलेंस से बनती है। उससे पहले, हाय, आई एम नितिन घई। मैं एक नॉर्मल सैलरीड इन्वेस्टर के रूप में इन्वेस्टिंग शुरू करी थी, और ओवर द टाइम लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन और लर्निंग ने मुझे एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनाया। और मेरा फोकस सिर्फ एक ही है, अपने एक्सपीरियंस, लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस से अपनी वेल्थ को क्रिएट करना, और मेरे आसपास लोगों को और इन्फॉर्म करना, और पैनिक के दौरान स्टेबल रहने में उनकी मदद करना। मेरी इन्वेस्टिंग जर्नी के फर्स्ट फ्यू इयर्स में मेरा फोकस मोस्टली इक्विटी फंड्स में ही था। जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, कुछ इंडेक्स फंड्स भी, स्मॉल कैप भी। बट जैसे जैसे टाइम निकलता गया, जब मैं आपको बोलूँ कि जब आपको इन्वेस्टिंग में 2-3 साल हो जाते हैं, पोर्टफोलियो एक स्टेबल अमाउंट तक दिखने लग जाता है। आपका पोर्टफोलियो एक कॉर्पस आपको दिखने लग जाता है। उस समय मैंने रियलाइज़ करा कि जब भी मैं कुछ भी पढ़ता था या जानने की कोशिश करता था, अ, उसमें ज़्यादातर इक्विटी की ग्रोथ के बारे में अराउंड बात होती थी। और डेब्ट फंड्स, अगर आपने सुना हो, डेब्ट फंड्स को यूजुअली लोग एक ही लेवल देते हैं, लो रिटर्न्स। और इनके बारे में इन्वेस्टर्स ना जानते हैं ज़्यादा, और काफ़ी इग्नोर भी करते हैं। लेकिन 8+ ईयर्स के इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस में मैंने एक पैटर्न बहुत क्लियरली देखा। अ, जब पोर्टफोलियो सिर्फ इक्विटी हैवी होता है ना, तो मार्केट करेक्शंस आते ही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। फाइनेंशियल लॉस से पहले, पोर्टफोलियो मतलब गिरने से पहले, आपका बिहेवियर हिलने लग जाता है, बिहेवियरल लॉस होता है। इन उसके रिएक्शन में हम इन्वेस्टर्स क्या करते हैं कि सिर्फ पॉज कर देते हैं, लॉन्ग टर्म प्लान्स पे डाउट करने लग जाते हैं, मार्केट को टाइम करने की कोशिश करने लग जाते हैं। और वही मोमेंट होता है जहाँ लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन ब्रेक हो जाता है। एक सिंपल क्वेश्चन सोचिए, अगर सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए होती है, तो मार्केट गिरते ही लोग उसे बंद क्यों कर देते हैं, या उसके अपोजिट ही क्यों सोचने लग जाते हैं? तो प्रॉब्लम कभी इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी में नहीं होती। प्रॉब्लम इमोशनल प्रेशर में, मतलब उसको कैसे कहूँ मैं, उसको इमोशनल प्रेशर में अपने आप को देखने में होती है। यही जगह है जहाँ मैंने डेब्ट फंड की रियल इम्पोर्टेंस को समझा। क्योंकि डेब्ट फंड्स का पर्पस एक्साइटमेंट क्रिएट करना नहीं होता। उसका रोल होता है पोर्टफोलियो को स्टेबलाइज करना। मतलब जैसे वोल्टेज फ्लक्चुएट होती है तो स्टेबलाइज़र होता है ना, जब कम होती है तो वो कर देता है उसको, और ज़्यादा होती है तब भी, है ना। तो एक्साइटमेंट को चेक रखता है। तो उसी तरह से मतलब वो डेब्ट फंड एक वॉलेटिलिटी क्वेश्चन, लिक्विडिटी बफर, या आप रीबैलेंसिंग सपोर्ट
की तरह ड्यूरिंग मतलब करेक्शन के दौरान ये सब रोल्स निभाता है। और जब इक्विटी अनकंफर्टेबल हो जाती है ना, तो ये स्टेबिलिटी इन्वेस्टर को डिसिप्लिन मेंटेन करने में हेल्प करती है। मार्केट हमेशा साइकिल्स में मूव करता है यार, और करेक्शंस और ड्रॉ डाउन इन्वेस्टिंग का नेचुरल पार्ट है। लेकिन जब पोर्टफोलियो कम्प्लीटली इक्विटी हैवी होता है ना, तो करेक्शन इमोशनली डबल इम्पैक्ट क्रिएट करता है। इसलिए एसेट एलोकेशन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का कोर फ्रेमवर्क होता है। ओवर द टाइम मैंने रियलाइज़ किया कि डेब्ट फंड ने मुझे वेल्दी ओवरनाइट कभी नहीं बनाया, लेकिन उन्होंने एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ की, उसने मुझे इन्वेस्टेड रखा मार्केट के डिफ़िकल्ट फेज़ में। और मेरे ख्याल से वही इम्पॉर्टेंट है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए। और इन्वेस्टिंग में एक सिंपल रियलिटी है, हाईएस्ट रिटर्न चेस करना इम्पॉर्टेंट नहीं होता, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रहना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। लाइक वॉरेन बफे, उन्होंने वेल्थ को एंजॉय करा क्योंकि वो बहुत लंबे टाइम तक रहे उसमें। इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ा एसेट नॉलेज नहीं होता है, सबसे बड़ा एसेट होता है पेशेंस। और पेशेंस तब मेंटेन होता है जब पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर बैलेंस हो। कोई शॉक एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा तो हम कैसे लाइट हेडेड रहेंगे ना, और फोकस रह सकेंगे। तो इक्विटी ड्राइव्स ग्रोथ, डेप्ट प्रोवाइड स्टेबिलिटी, और एसेट एलोकेशन डिसिप्लिन क्रिएट करता है। अगर पोर्टफोलियो में बैलेंस होता है तो मार्केट फ्लक्चुएशन के साथ इन्वेस्टर्स फ्लक्चुएट नहीं करते, डरते नहीं हैं। आपको मार्केट डेंजरस नहीं फील होती। अगर मैं बहुत टिपिकल वर्ड्स में बोलूँ, डेंजरस फील नहीं कर आपको होगी कभी भी। बिफोर वी क्लोज, एक इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है, ये वीडियो सिर्फ इन्वेस्टर एजुकेशन और अवेयरनेस के पर्पज़ से है। ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस या प्रोडक्ट रिकमेंडेशन नहीं है। इक्विटी और डेप्ट एलोकेशन हर इन्वेस्टर के गोल्स, टाइम हॉरिजन और रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से ही होती है, डिफरेंट हो सकती है और होती है। इसलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले आप एक क्वालिफाइड फाइनेंशियल प्रोफेशनल या सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से कंसल्ट करें और उनसे बात करें। आज जब मैं अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को पीछे मुड़कर देखता हूँ ना, तो वेल्थ क्रिएशन का क्रेडिट मैं किसी एक फंड कैटेगरी को नहीं देता। मैं क्रेडिट देता हूँ एलोकेशन को, डिसिप्लिन को, और मार्केट साइकिल को रिस्पेक्ट करने को। क्योंकि जब वो अप डाउन होती है तभी हमारे यूनिट ऐड होते हैं। और मार्केट क्योंकि मार्केट का काम ही फ्लक्चुएट करना है यार, लेकिन एसेट एलोकेशन का डिसाइड मतलब करती है कि इन्वेस्टर फ्लक्चुएट करेगा या स्टेबल रहेगा, डिसिप्लिन रहेगा इन्वेस्टिंग के लिए। आज के वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को देख रहे हैं। कोई डेप्ट फंड ऐसा एक फंड है जिसके बारे में बहुत कम बात करी जाती है। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। आप जितना सब्सक्राइब करेंगे उतना मुझे आपसे मोटिवेशन मिलेगा। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही एक और टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मैं आपसे मिलता रहूँगा। एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।